sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me. मेरी प्यारी फैमिली, सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे कहना से, हमारी लाडो रानी से। लाडो रानी कहना, सबको राधे राधे बोलो। लाडो रानी प्यारी फैमिली को राधे राधे बोलो। फिर आ चुकी हूँ रसोई में। आज बनाने जा रही हूँ अरहर की दाल। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए। लौकी रखी थी लेकिन फिर मन नहीं हुआ लौकी बनाने का। मैंने कहा चलो दाल बना लेते हैं जल्दी से, दाल चावल, क्योंकि थोड़ा सा काम भी है आज। दुकान का भी थोड़ा सा पिको फॉल का ज़्यादा काम है, तो मैंने कहा चलो दाल चावल बना लेते हैं। पति जी जैसा कि नहा के आ चुके थे, तो फिर मैंने उनको जल्दी से रोटी सेक दी थी। मैंने कहा ये फिर चले जाएंगे, तो मैंने कहा जल्दी से रोटी बना देते हैं, हम लोग अपने लिए दाल चावल बना लेंगे। सर्दियों में वैसे भी अरहर की दाल अच्छी लगती है। सच में बहुत लेट हो जाता है। मुझे तो ये लगता है दिन इतने छोटे होने लगे हैं, जबकि 6 साढ़े 6 बजे उठो तो फिर टाइम बिल्कुल पता नहीं चलता कहाँ दिन जाता है। ये समझो उठो मतलब थोड़ा बहुत, फिर इधर इधर काम करो, नहाओ धो पूजा करो, तब तक टाइम का तो बिल्कुल पता नहीं चलता। 7 साढ़े 7 तो आराम से बच जाते हैं, 8 तक बच जाते हैं। फिर इसके बाद में पूजा वूजा करके फ्री हो, फिर खाना देखो तो बहुत टाइम हो जाता है। सोच रही हूँ सुबह 5 बजे उठना शुरू कर दूँ, लेकिन क्या करूँ फैमिली, इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि बिल्कुल भी सुबह उठने की इच्छा नहीं होती है। क्योंकि रात फिर शाम को भी बहुत सारे काम करके लेट हो, फिर भी लेकिन क्या कर सकते हैं, शरीर ही है आखिर, कितना काम करो। लेकिन उठना पड़ेगा सुबह, क्योंकि सारा काम फिर डिस्टर्ब हो जाता है, सही से फिर हो नहीं पाता। फिर ये रहता है ना कि पूरा दिन फिर उसी काम में लगे रहो और कोई दूसरा काम हो ही नहीं सकता है। तो बना ले रही हूँ दाल, डाल दे रही हूँ नमक, धुल के अच्छे से चढ़ा दी है। चम्मच भी डाल दिया इसमें, क्योंकि दाल ऊपर आने लगती है तो फिर चम्मच डाल दो तो सही रहता है। चम्मच डालने से दाल ऊपर नहीं आती है, इस वजह से मैं डेली डाल देती हूँ चम्मच जब भी कुछ ऐसी चीज़ बनाती हूँ। फैमिली, आप लोग भी सुबह की चाय नमकीन लीजिए। मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी सुबह की चाय, आप लोग भी आइए मेरे साथ में सुबह की चाय पीने। जा रही हूँ इतने सारे बर्तन धुलने, तो बर्तन काफ़ी हो गए थे। दाल मैंने रख दी थी बनने के लिए। मैंने कहा जब तक बर्तन धुल लेते फटाफट। बर्तन होते भी हैं कुछ बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा तो बर्तन चाय के होते हैं, क्योंकि हमारे घर में सच में चाय सबसे ज़्यादा पी जाती है। चाय क्या, मैं ही अगर थकी होती हूँ तो मैं ही 2-3 बार चाय बन जाती है। और अब तो सर्दियाँ आएंगी तो सर्दी में तो और ज़्यादा। पूरी सिंक भर चुकी थी, कुछ बर्तन नीचे भी रखे थे। मैंने कहा सबसे पहले फटाफट से बर्तन वाला काम निपटा लेंगे। मेरी प्यारी फैमिली, आज तारीख है 7 नवंबर, दिन है आज बृहस्पतिवार। तो आज है छठ पूजा। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई हो। हमारे यहाँ तो छठ पूजा नहीं होती है, लेकिन सच में मुझे छठ पूजा अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन हमारे इधर नहीं मनाई जाती छठ पूजा। सब बर्तन फटाफट से धुल के रख दूँगी। जब ज़्यादा बर्तन हो जाते तो फिर इसमें रखने में बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए थोड़े थोड़े करके बर्तन धुले रहती हूँ कि जितने हो जाए उतने मतलब धुल लो। दूध भी रखा था गैस पे, धीमा करके रख दिया था। गर्म हो चुका है दूध। दाल भी बन गई है और काफ़ी अच्छी दाल बनी है, गली बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद मैं अब लगा लूँगी दाल में तड़का। तेल डाले दे रही हूँ, भगोना रख दिया है। टमाटर ही कट किया था, क्योंकि आज सब्ज़ी सारी ख़त्म हो चुकी हैं। सब्ज़ी मतलब कि लौकी रखी है, मिर्च भी ख़त्म हो गई है। अब सब सब्ज़ी मंगाने को हो गई है। देखो कब आती सब्ज़ी। देखिए तेल का डब्बा भी रख दिया है पोंछ के। टमाटर, थोड़ा सा मिर्च, हींग, जीरा से तड़का लगा दूंगी दाल में। हींग ले ली है, थोड़ी सी हींग। बिना हींग सच में
कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मतलब जो भी कुछ बनाओ तो हींग ज़रूर डालो, मेरी तो आदत है। हींग जीरा सबसे पहले रहता है आगे। देखिए हींग डाल दिया है, जीरा डाल दिया है। अब टमाटर डाले दे रही हूँ। 2-3 टमाटर कट कर लिए थे। टमाटर अच्छे से गला लूँगी, क्योंकि टमाटर जब गला दो तभी अच्छा लगता है। ऐसे खड़े खड़े वैसे भी दाल में नहीं अच्छा लगता है। पहले तो मैंने सोचा चलो दाल में ही डाल दे, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब कुछ फ्राई करने को है नहीं तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। इसी वजह से दाल भी मैंने नहीं डाला था। काफ़ी तेज़ हो गई थी एकदम से, मैंने फिर धीमी की। सच में हम लेडीज़ों के कभी काम तो ख़त्म ही नहीं होते हैं। सुबह उठो तो काम, शाम तो काम, मतलब बस काम काम काम। लेकिन हाँ, मेरे घर में इतनी वो नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा ऊपरी काम हो जाते हैं, वैसे इतना कोई मतलब वो नहीं है। वही घर के नॉर्मल से काम रहते हैं तो होता है। हम कामों में व्यस्त रहते हैं तो टाइम समय पता नहीं चलता है, कब टाइम निकल जाता है, कब सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है। फिर लगता है ये काम करना, फिर एक नए दिन की शुरुआत एक नए काम के साथ करनी होती है। काम क्या, घर के वही डेली काम होते हैं और नए काम तो कुछ नहीं। तो देखिए दाल भी अच्छे से छौंक दी है। ये देखिए बन गई है दाल। बहुत सिंपल सी दाल आप लोगों को लग रही होगी, लेकिन बहुत टेस्टी थी दाल, खाने में बहुत अच्छी थी। फिर देखिए बैठ गई हूँ लेके। इस समय बज रहे हैं 11:30। तो 11:30 तक मतलब जो भी घर के काम थे वो करके, बस सिर्फ रोटी नहीं बनाई थी, दाल चावल ही बनाया था। रोटी बस पति जी के लिए बनाई थी। तो देखिए बस मैं लगाने लगी हूँ फॉल, क्योंकि मेरा यही काम रहता है फॉल वाला सबसे ज़्यादा। तो मेरी प्यारी फैमिली, जब फॉल लगाती तो उंगलियां ऐसी दर्द करने लगती, सुई इतनी चुभ जाती है। अगर किसी को कोई तरीका मालूम हो तो बताइएगा। मैं सोचती हूँ कभी कभी बैंडेड लगा लिया करूँ उंगलियों में, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुई ही पीछे से चुभती है और बहुत दर्द भी होती है उंगलियाँ। और यहीं आंगन में बैठ के लगाती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी रोशनी रहती है तो अच्छा लगता है, मतलब खुली रोशनी में। अंदर कमरे में एकदम बंद बंद सा लगता है। और यहीं आराम से लगा लूँगी, क्योंकि दुकान में उतना हो नहीं पाता, बन नहीं पाता है। तो फिर यहीं ऊपर अपना आराम से लगा लूँगी फाल। बस नीचे लगाने में टाइम लगता है, फिर ऊपर तो इतना टाइम नहीं लगता। ये मानो एक साड़ी लगाने में हाँ कम से कम 20-25 मिनट तो आराम से लग जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे से भी लगानी रहती। ये भी नहीं कि जल्दबाजी में बड़े बड़े टोप लगाने रहे, ये भी नहीं कर सकते हैं। तो फटाफट से लगा लेती हूँ फॉल। थोड़ी बहुत साड़ियाँ नहीं, काफ़ी साड़ियाँ हैं। जब तक ये साड़ी दूँगी तब तक फिर काम आ जाएगा। तो वही है ना, ये तो हमारा डेली का काम है, ये बंद नहीं हो सकता है, इसको तो करना ही करना है। बस ये है, थोड़ा बैठे बैठे कमर का बैंड बच जाता है। सच में कमर इतनी दर्द होने लगती है, मतलब सबसे ज़्यादा बैठे बैठे ये थकान लगाती है। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, फालर लगाने के बाद में दुकान पे आ गई थी। मैंने कहा चलो सब पीको कर लेती हूँ। लाइट चली गई थी दुकान की, अंधेला है काफ़ी क्योंकि अंदर लाइट नहीं जल रही है, थोड़ा इधर मशीन इधर की साइड में, तब फिर थोड़ी रोशनी आ रही। बस यही दिक्कत हो जाती है कि लाइट चली जाती तब बहुत दिक्कत होती है, अंधेला अंधेला सा लगता है। पीको भी करने में कम से कम आधा घंटा लग गया था, क्योंकि 8 साड़ियाँ थी तो टाइम तो लग ही जाता है। फिर बीच में बाबिन ख़त्म हो गई, फिर उसको भरा, और अंधेले की वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और फिर रहता है ना, जब एकदम से काम किए रहो, फिर एकदम से मतलब बैठो ना तो नज़र भी एकदम से समझ में नहीं आती है। ये है कि थोड़ा थोड़ा जब काम आता है, एकदम से काम करना बहुत खल जाता है, घर का फिर दुकान का कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। और क्या करूँ, आप लोग सोचते होंगे इतनी मेहनत क्यों करती हूँ, तो हम लोगों को पैसों के लिए तो इतना करना ही पड़ता है। मिडिल क्लास फैमिली है तो सब कुछ सोचना पड़ता है, बहुत ही हिसाब से चलना भी रहता है, मेहनत भी करनी रहती है। अपना शरीर ना देख के फिर भी काम पर ध्यान देना होता है। अगर नहीं करेंगे तो कैसे क्या करेंगे, एक एक रुपया जोड़ के ही सब हो पाता है। और बिना मेहनत करे आजकल कुछ नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई होती जा रही है कि हर एक चीज़ लेने के सोचना पड़ता है। इसीलिए
बिना मेहनत करे बसर नहीं है। और फिर ये भी है ना कि कुछ आता है हमें, कुछ हुनर है तो क्यों ना करें, खाली बैठने से अच्छा नहीं है। और मेरा तो मानना है कि हम औरतों को अगर कुछ आता है तो कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, फालतू में नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि जब हम काम करते हैं ना, बिज़ी रहते हैं, तो एक दिमाग भी अच्छा रहता है और मतलब ये रहता है ना कि हाँ मेहनत भी करते हैं, बिज़ी भी हैं, और एक अपना नाम भी होता है कि हाँ कुछ ये इंसान कर लेता है, तो मन में बहुत खुशी होती है। बस थोड़ा सा तो काम बढ़ ही जाता है, तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए एक साड़ी भी पीको कर ली, बाकी इसी तरह सारी साड़ियाँ पीको कर लूँगी। 12 तारीख को एकादशी है, देवउठनी एकादशी। तो बहुत लोग देवउठनी एकादशी से व्रत शुरू करते हैं, तो उस दिन तुलसी पूजा भी होती है। देखो अब मैं कब करती हूँ। फिर देखिए शाम का टाइम हो रहा था, आज कोई ज़्यादा खास व्लॉग नहीं बना पाई, मतलब जो जितना किया था वो मैंने आप लोगों को दिखाया। क्योंकि जब काम करते हैं तो फिर इतना नहीं हो पाता है। कपड़े भी सारे अब तही करके रख दूँगी। अब देखिए करने लगी हूँ कपड़े प्रेस। मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा कर ले, नहीं तो कल फिर और ज़्यादा काम रहेगा। फिर वही है ना कि अगर काम टाल दो, कल पे डाल दो, तो फिर कभी भी कर ना सको। इसलिए मेरा तो सोचना यही है, जो कल करे सो आज करे, जो आज करे सो अभी करे। तो मेरी प्यारी यूट्यूब, आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ में। अगर थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें माताएं नई आई हैं, मुझे देख रही हैं फर्स्ट बार, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो मेरी प्यारी फैमिली, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ में। आप सब लोगों को दिल से राधे राधे।